ही नहीं पारिबा ओके सो so what I'm trying to do is this that I will directly come to a certain PhD proposal. Since we have certain PhD students, so senior should be given, first preference. And तांको मान प्रथमे preference दबा, तांकर immediately writing comprehensive दबा को पड़ो. आउ मो इटा PhD student मान पई कहूची कि तुम मानकर बहुत डिले भी हो गलानी और लेट हो गलानी almost कहार 2 वर्ष और कहार गोटे वर्ष ऑलरेडी हो गलानी तो comprehensive ता देले you will be considered as PhD students. एपर्यंत सिस्टमेटिकली बा फॉर्मली यू आर नॉट ए पीएचडी स्टूडेंट बा पीएचडी स्कॉलर एबे नो तो इटा मते ब्लंटली कहबा पड़ुछि काहे ना हम मनकर गोटे नोटिफिकेशन हितला जल्दी पीएचडी कॉम्प्रिहेंसिव दबा पाई पीएचडी कॉम्प्रिहेंसिव देई देले ओडिसा रे इटा रूल कि यू विल बी कंसीडर्ड एज ए पीएचडी स्टूडेंट तापरे सुपरवाइजर डिसाइड हे गले का हमर काम करबो गोटे सिस्टमेटिकल काम होबा तन से पीएचडी कॉम्प्रिहेंसिव जो दिया हबो सेटा पई गोटे प्रपोजल ता निहित दरकार आ से प्रपोजल ता हमर वाइस चांसलर रहिबे केतन कमिटी मेंबर्स रहिबे आ जो डिपार्टमेंट मनकर फिलोसफी सब फैकल्टी मेंबर्स प्राय रहिबे तन तांका अगर से प्रेजेंटेशन ता दिहाबो तांको जदी फील हैला से कमिटी अगर कि हां इट इज ओके सेटा तापरे थ्रू हिजबो नहले से माने एमिति भी होय कि फेरै भी दियंती आउथरा आसो हला तन प्रथम कथा होत कोन हमको कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ता लेखन बा रिसर्च प्लान जो कहूँ टेक्निकली सेटा को हमको लेखि के दबाव पड़बो जो मान के इनफॉर्मली जो सुपरवाइजर माने डिसाइडेड हेचंती से मान को दिया हबो तापर से माने स्कूल रे हम डिपार्टमेंट रे डिस्कस करिवे तने सब देखे सला पर प्रेजेंटेशन पाई डका तने सेटा प्रथम केमता में बिगिन करबा हाउ टू बिगिन विथ दैट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बा रिसर्च प्लान तो मोर जो एक्सपीरियंस अछि मु केमिति कोन करथली बा अलगा पिलांका सहित मु केमिति कोन काम करथि सेही कथा टिके मु शेयर करबी and I am telling you that this is not something final don't take it final कि मु कहूची माने एटा ही हबा दरकार बिल्कुल न हला you can have your own way हला सेही पय philosophy is very interesting ता माने हमर कोनोसी गोटे यूनिफाइड फार्मूला नै दैट कि एटा ही केवल फॉलो करबा दरकार केवल मो एक्सपीरियंस ता मु शेयर कर पारिनी other than that I am not going to do anything and I cannot do fortunately or unfortunately so let us start with my experience. When I say my experience, that I had a PhD student in Jammu who is in the verge of submitting. So, तो तार जो रिसर्च प्रपोजल थिला मु तार अनुमति नै कि तमान से शेयर करछि आ केमिति कोन लेखाटा आरंभ होय सेटिका जो फॉर्मेट थिला से जिनसटा मु देखेबी एंड आई वुड होप दैट कि इटा at least किछि मात्रा रे सहाय्य करिबो तमान ओके सो लेट मी प्रेजेंट इट कोन से अछि गोटे वर्ड फाइल ता अछि मोबाइल में देखि all right so I hope it is visible right okay so the first thing that कि हमें जतबले गोटे रिसर्च प्लान ते बनाउ छथि जोटा कि प्रपोज्ड रिसर्च प्लान करबा के दरकार तो द टेंटेटिव टाइटल एटलीस्ट निहाती दरकार कि टेंटेटिव टाइटल और ए जिनस क्षेत्र कंटेंट्स रहबो से अनुसार काम होबो फॉर एग्जांपल एठी से पिलाटा नेछि कोन ना लैंग्वेज और रियलिटी रो जो रिलेशनशिप ता खास करके एनालिटिक फिलॉसफी रे बहुत करके कथा है स्टार्टिंग फ्रॉम गटलफ फ्राइगे टू ऑस्टिन क्वाइन कार्नर ऑल दिस फिलॉसफर्स तेनु पूरा बिगिनिंग रो जो फ्राइगे पाखु आरंभ होछि ए पर्यंत भी जो माने काम करचंती एनालिटिक फिलॉसफी रे से माने ए लैंग्वेज रियलिटी रिलेशनशिप विषय रे बहुत कथा कहचंती तेनु एची से कोन टाइटल नेला ना लैंग्वेज आउ रियलिटी एमिति रियलिटी गुटे एम्बिगुअस वर्ड न नै कि से गोटे प्रकार रियलिटी के फोकस कर दैट इज द होल आइडिया ऑफ सोशल रियलिटी
So how language is related to social reality. So he is talking about that relationship and in terms of two philosophers and those who have hugely contributed significantly or insignificantly uh, to this relationship, that is language and social reality, namely Wittgenstein and John Searle. John Searle is a living philosopher, they ଏବେ ବି ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର କାମକୁ ସେ ରିଫ୍ଲେକ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଏଇ ସୋସିଆଲ ରିଆଲିଟି ସହିତ ଲାଙ୍ଗୁଏଜର କି ପ୍ରକାର ରିଲେସନସିପ୍ ଅଛି, ତ ସେଇଟା ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ନା ଏଇ ଯେଉଁ କାମଟାକୁ ସେଇଟାକୁ କମ୍ପାରେଟିଭ ବିଲକୁଲ କରାଏ। ୟୁ କ୍ୟାନ୍ କମ୍ପେୟାର କି ୱିଟgensteinର ଏଇ ଜିନିଷ ଅଛି, ୟୁ କ୍ୟାନ୍ କମ୍ପେୟାର ୱିଥ୍ ସଲ୍, ତ ଏଇ ଜିନିଷଟା ବିଲକୁଲ କମ୍ପାରେଟିଭ ନୁହଁ। ସେ ଏଥିରେ ଦେଖିବାକୁ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନା ଯେଉଁ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ସୋସିଆଲ ରିଲେଟିଭର ଆମେ ରିଲେସନସିପ୍ କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଦୁଇଟା ମୁଖ୍ୟ ପଏଣ୍ଟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିପାରିବା। ଗୋଟେ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଲାଙ୍ଗୁଏଜର ଅଣ୍ଟୋଲୋଜିକାଲ ଫଙ୍କସନ୍ ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଏପିଷ୍ଟମୋଲୋଜିକାଲ ଫଙ୍କସନ୍ ଅଛି। ଅଣ୍ଟୋଲୋଜିକାଲ ଫଙ୍କସନ୍ଟା କ'ଣ ନା ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି to communicate something or to transfer a particular kind of thought to somebody else, तो सेठी कौन करती आमे बेले बेले यार क्षमता अछि, it is very much capable of creating a different kind of reality. So that is called the ontological function of language. I'll just cite an example. Suppose I say talak, talak, talak. So this is mere words, isn't it? Talak, talak, talak. Now these three words, they can create a different kind of social reality, right? So jodi you are married, tamane gote altogether a different world reflection hobo ei jo language re, tenu ei language re emiti power achi gote reality ke change kari dabare, kimba baghar re jo mantra padha hochi kimba church re ame jainki jetobala I do kohunti, এই সব কথার গোটে গোটে ডিফরেন্ট টাইপর রিয়েলিটি তৈরি হবার ক্ষমতা আছে। তার মানে এই ল্যাঙ্গুয়েজটা এতে সিগনিফিকান্ট ଆଉ ୱିଦିନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ କଣ୍ଟେକ୍ସଟ, ତେଣୁ ସେଇଟାକୁ ଅଣ୍ଟୋଲୋଜିକାଲ ଫଙ୍କସନ୍ ଅଫ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ଜନ୍ ସଲ୍ ଗୋଟେ ଫିଲୋସଫର, ସେ ଏଇ ଅଣ୍ଟୋଲୋଜିକାଲ ଫଙ୍କସନ୍ ଅଫ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ବିଷୟରେ ଇନ୍ ରିଲେସନ୍ ଟୁ ସୋସିଆଲ ରିଆଲିଟି ବହୁତ କାମ କରିଛନ୍ତି। ତ ସେଇଟାକୁ ସେ ରିଫ୍ଲେକ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କ'ଣ, ଗୋଟେ ଏପିଷ୍ଟମୋଲୋଜିକାଲ ଫଙ୍କସନ୍ ଅଫ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଅଛି। तो ସେଇଥିରେ କ'ଣ ବେସିକାଲି ଡିସ୍କସନ୍ କରା ହୁଏ ନା ଲାଙ୍ଗୁଏଜଟା କେବଳ ଗୋଟେ ଅଣ୍ଟିକ୍ ରିଆଲିଟିଟା ବନଉନି, ବଟ୍ ଆଟ୍ ଦ ସେମ୍ ଟାଇମ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଇଜ୍ ଅଲସୋ it's capable of sharing an epistemic domain with the community members. So suppose I say something, I am sharing certain beliefs, I am sharing certain justifications, I'm sharing a notion of truth, which is reflected through my cognitive process to somebody else. तो ये जो जिनस गुड़ाक मुझे ट्रांसफॉर्म करुच्ची आउ गोटे लोक पाखक बा आउ जन पाखक, तो से तार एपिस्टेमिक फंक्शनटा लैंग्वेज बुझा पड़े। और जोटा कि विटgenstein फिलोसफी it is hugely there, particularly in its work for philosophical investigations. तो तार काम होचे कौन एठी जो पिलाटा करिछि काम, तार काम कौन ना से ए जो जिंसटा एटा एपिस्टेमिक फंक्शन और ऑन्टोलॉजिक फंक्शनटा जोटा के डिस्कशन करा जाय नै एनालिटिक फिलॉसफी, तो ए जिंसटा को से रिफ्लेक्ट करैबा को चाहूछि इन इट्स थीसिस। सो इट इज गोइंग टू बी इन दैट सेंस, इट इज जति भी जोटे ग्रेट काम नो, बट यू कैन से यस फॉर ए पीएचडी थीसिस इट इज ओके, यू कैन डू दैट, राइट? सो एमती जेतेबेले आमे थीसिस टाइटलटा चूज करबा, so there has to be some kind of structural reason behind it. जदि किसी रीजन आमे पाउनांती काहे के टॉपिक नोचंती कोन करि पछन जो जस्टिफिकेशन दे पाउनांती, तेबे से टाइटलटा ठीक रे सुबिबा नाही केबे सुबिबा नाही इन द सेंस के एटा जस्टिफाई हबनी। तेणु जेतेबेले आमे रिसर्च प्लान आगो को बढ़ाउचंती प्रपोजल रा करियो चाहंती, सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल इन चूजिंग आवर वर्ड्स। आ कोन पाइन से वर्ड आमे लिखुचंती सेटा भी दैट इज वेरी वेरी इंपोर्टेंट। Okay, so what are the contexts? को जिनस गुड़ा रहिबा दरकार आम रिसर्च प्लान रे आमे सेटा को भी ध्यान देबा दरकार। Okay, I think it's not visible. Okay, so the first thing is anything that you write, there has to be some kind of introduction. कौन प्लान
କରିବାକୁ ଯାଉଛ କ'ଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛ ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ସାଧାରଣତଃ ମୋ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସରୁ କହୁଛି ମୁଁ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନଟା ସବୁବେଳେ ଲାଷ୍ଟକୁ ଲେଖେ ତ ସବୁ ଲେଖି ସାରିଲା ପରେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନଟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ କରିହେବ ବୋଲି ମୋତେ ଲାଗେ ତେଣୁ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନଟାକୁ ଲାଷ୍ଟ ବି ଲେଖିବ କିମ୍ବା ଫାଷ୍ଟରୁ ଯଦି ତୁମେ ପୁରା ଏକଦମ କ୍ଲିଅର ଅଛ କ୍ଲାରିଟି ଅଛି ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ତ ପ୍ରଥମେ ବି ଲେଖିପାରିବ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ତ ସେଇଭଳିଆ ରିସର୍ଚ୍ଚ ପ୍ଲାନ୍ର ବି ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନଟା ଲାଷ୍ଟକୁ ଲେଖିପାରିବ କିମ୍ବା ଫାଷ୍ଟରୁ ଲେଖିପାରିବ କ୍ଲିଅରଲି ଯଦି ତୁମେ ଆଉ ମନେ ରଖ ଏଇଟା ରିସର୍ଚ୍ଚ ପ୍ଲାନ୍ଟା ଗୋଟେ 20-25 ପେଜ୍ର ମାନେ ପ୍ଲାନ୍ଟା ନଟ୍ ମୋର୍ ଦେନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଯଦି ଟାଇମ୍ସ ନ୍ୟୁ ରୋମାନରେ ଆଉ 12 ଫଣ୍ଟରେ ଆମେ କରୁଛନ୍ତି ତେଣୁ 20-25 ପେଜ୍ ଇଜ୍ ଏନାଫ୍ ଫର୍ ଫିଲୋସଫି ରିସର୍ଚ୍ଚ ପ୍ଲାନ୍ ତ ତେଣୁ ସେଥିରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ଆଉ ନାହିଁ ହେଲା ତ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ କଥା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅଳ୍ପ ବହୁତ ଜାଣିଛନ୍ତି କେମିତି ଗୋଟେ ଭୂମିକା ଦିଆଯାଏ ସବୁ କଥାରେ ତ ସେଥିରେ କିଛି ଡିସ୍କସନ୍ କରିବାର କିଛି ନାହିଁ ସେକେଣ୍ଡ କଥା ହେଉଛି ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ସହିତ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଲିଙ୍କ କରିବା ଦରକାର ଯେଉଁଟାକି ୟୁଜଲି ସୋସିଆଲ ସାଇନ୍ସ ଆଉ ସାଇନ୍ସରେ ସାଧାରଣତଃ କରାଯାଏ ଆଉ ଫିଲୋସଫିରେ ୱି ଟ୍ରାଏ ଟୁ ଆଭଏଡ୍ ଇଟ୍ କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ଗୋଟେ ୟୁନିଫର୍ମିଟି ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରାୟ ଫିଲୋସଫିର ବି ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଡିସ୍କସ୍ କରାହେଉଛି ଯେଉଁଟାକି କହୁଛନ୍ତି ଲିଟରେଚର୍ ରିଭ୍ୟୁ এই লিଟରେଚର ରିଭ୍ୟୁରେ ଆମର କ'ଣ କରିବାର ଅଛି ଆମେ ଯେମିତି ଆମେ କହିଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଆଣ୍ଡ ସୋସିଆଲ ରିଆଲିଟି ରିଲେସନସିପ୍ ବିଷୟରେ ୱିଟଜେନ୍ଷ୍ଟାଇନିଆନ୍ ଆଉ ସଲିଆନ୍ ପର୍ସପେକ୍ଟିଭରୁ ଯେଉଁ ଡିସ୍କସନ୍ଟା ହେବ ସେଇଠି ଆମକୁ ଦେଖିବାର ଅଛି ତାଙ୍କର ଅରିଜିନାଲ କାମ କ'ଣ ଫର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ୱିଟଜେନ୍ଷ୍ଟାଇନ୍ର ଯଦି ଆମେ ଏପିଷ୍ଟେମିକ୍ ଫଙ୍କସନ୍ ଅଫ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ କଥା କହୁଛନ୍ତି ୱି କ୍ୟାନ୍ ପିକ୍ philosophical investigations okay so that's the one book but related to that book there are also many other works Wittgenstein ନିଜଙ୍କର for example philosophical grammar philosophical remarks okay uncertainty which is quite epistemological ଏଇ ଯେଉଁ ବହିଗୁଡ଼ାକୁ ଆମକୁ ନେବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ ଆଉ ଥରୋଲି ତାକୁ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେମ୍ ୱେ ସଲଙ୍କର ଯେଉଁ ମେନ୍ ୱାର୍କ ଅଛି सोशल ऑन्टोलॉजी ଉପରେ ସେ ବହି ଗୁଡ଼ାକୁ ବି ଆମକୁ କନସିଡର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତେଣୁ ଲିଟରେଚର ଲିଭ୍ୟୁରେ ଆମର କ'ଣ କରିବାର ଅଛି ମେନ୍ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ଫୋକସ୍ କରିବାର ଅଛି ଗୋଟେ ହେଉଛି ପ୍ରାଇମେରୀ ୱାର୍କ ଆଉ ସାଧାରଣତଃ ସୋସିଆଲ ସାଇନ୍ସରେ ଏଇ କଥା କୁହା ହୁଏ ଗୋଟେ ପ୍ରାଇମେରୀ ୱାର୍କ ଆଉ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ୱାର୍କ ତ ପ୍ରାଇମେରୀ ୱାର୍କ ଯଦି ଆମେ କହିବା ଆମେ ଫିଲୋସଫିକାଲ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ସ ନେଇଗଲେ ଆଉ ମନେ ରଖ ବେଳେବେଳେ ପ୍ରାଇମେରୀ ୱାର୍କ ବି କ'ଣ ହୁଏ ନା ଆମେ ଯେହେତୁ ଇଂଲିଶ ସ୍ପିକିଂରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ମାନେ ଇଂଲିଶ ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ତ ୱିଟଜେନ୍ଷ୍ଟାଇନ୍ଙ୍କର ନିଜ ବହିଟା ଇଂଲିଶରେ ନଥିଲା ଜର୍ମାନରେ ଥିଲା ତ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ ହେଇଛି ଯେଉଁଟାକି ହ୍ୟୁଜଲି ପପୁଲାର ଯେଉଁ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ଟା ପପୁଲାର ଆଉ ଯେଉଁଟା ୱେଲ୍ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ ଇନ୍ ଏକାଡେମିକ୍ କମ୍ୟୁନିଟି ଆମକୁ ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଉ ଯଦି ଅଲଗା ଗୁଡ଼ାକୁ ନେଲ ଯଦି କିଛି ସିଗ୍ନିଫିକାଣ୍ଟ ଡିଫରେନ୍ସ ଥିବ ସେଇଟାକୁ ନେଇକି ସେଇ ଡିଫରେନ୍ସ ଦେଖେଇଦେଲେ ବି ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଅଲସୋ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଆୱାର ରିସର୍ଚ୍ଚ ସେ କଥା ବି ଆମେ କରିପାରିବା ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟିକୁ ଟେକ୍ନିକାଲି ଟିକେ ମନେ ରଖିବା ଦରକାର କେଉଁ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ ଆମେ ନେଉଛନ୍ତି ଏକାଡେମିକ୍ କମ୍ୟୁନିଟିରେ କେଉଁଗୁଡ଼ା ପପୁଲାର ଅଛି ଆଉ କେଉଁଟା ନାହିଁ କେଉଁଟାକୁ ରିଜେକ୍ଟ କରିଦିଆହେଇଛି କେତେ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ ବି ଫର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଟ୍ରାକ୍ଟାଟସ୍ ଗୋଟେ ବହି ୱିଟଜେନ୍ଷ୍ଟାଇନ୍ ଲେଖିଥିଲେ ତାଙ୍କର ଦୁଇଟା ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ ଅଛି ଗୋଟେ ୱେଷ୍ଟର୍ନ ଦ୍ୱାରା କରାହେଇଥିଲା ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ପିୟର କରିଥିଲେ ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ପପୁଲାର ସେକେଣ୍ଡଟା ଯେଉଁଟା କେଗାନପଲ୍ କରାଇଥିଲା ଯେଉଁ ପବ୍ଲିସର ତ ଏ ଫାର୍ଷ୍ଟଟାକୁ ଲୋକ ମାନନ୍ତି ନାହିଁ କାହିଁକିନା ଫାର୍ଷ୍ଟଟା ମିଷ୍ଟେକ୍ ଥିଲା ତ ଆମେ ଯଦି ନ ଜାଣିଥିବା ଫାର୍ଷ୍ଟଟାକୁ ଆମେ ନେଇଯିବା ସୋ ଇଟ୍ ଉଡ୍ ବି ଏ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ତେଣୁ ଆମକୁ ଥରୋଲି ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ कि कौ जिनसटाକୁ लोक मानुचंती कोटा न मानुचंती रेस्पेक्टिव सुपरवाइजर सहित कथा है निजे रिसर्च करके निजे गुगल करके एटा सब जानिबा को पड़िबो हला किंबा कोनोसी गोटे बुक देखिलो किंबा आर्टिकलटा देखिलो लोक कौ बहिटा को साइट करछंती हला तनु सेही जिनसटाको हमको क्लियरली नबक पड़िबो तनु लिटरेचर रिव्यू रे दीटा जिनस बहुत इंपोर्टेंट गोटे हला प्राइमरी वर्क आ गोटे सेकेंडरी वर्क गोटा तो प्राइमरी वर्क हम बुझी गले जोटा कि जो ऑथर को नौचंती बा जहार काम नौचंती तांकर प्राइमरी कामटा आ जोटा कि जदि ट्रांसलेटेड हेतिबो सेटा वेल टेकन ट्रांसलेशन हबा दरकार और सेकंड कथा हला कोन ना सेकेंडरी वर्कटा कोन ना जो माने कमेंटेटर अछंती बा जो माने ता ऊपर लिखिचंती काम करिचंती वेल एस्टाब्लिश्ड स्कॉलर माने एमती नुह कि एमती सेमती लिखिते कि से कथा जो मैंने सीरियसली कम कर तो से ही कंसीडर कराब जदि जेहेतु मोर ओडिया एरिया हूँ आनालिटिक फिलोसफी जदि मत कहे किए मेन लोक मुझे क्रिप्के इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फिलोसफर माने तांकर ओरिजिनल काम अच्छे किंतु से जो रेट रे विटगेन्स्टाइन रसेल एमान को पढ़िचंती तो तांको ऊपर काम करचंती सो क्रिप्के बिकम्स ए काइंड ऑफ सेकेंडरी वर्क फॉर मी मुझे क्रिप्टन ऊपर करी क्रिप्टन का काम मो प्राइमरी हम
किंतु जेहेतु मु विटगेनस्टाइन ऊपर करूची आ खास करके एपिस्टेमोलॉजी ऊपर करूची काम एपिस्टेमिक फंक्शन ऑफ लैंग्वेज ऊपर करूची तेनु क्रिप्टो वुड बी सेकेंडरी आ ह्यूजली सेकेंडरी इन द सेंस कि इटा गोटे बहुत बड़ फिगर सॉल्व क्रिप्टो हला तो रिलेटेड टू सॉल्व क्रिप्टो देयर आर आल्सो मेनी अदर फिलोसोफर्स जो माने फ्रंट लाइन ले एबे काम करछन्ती तो सही जिनसटा को मते जानिबा को निहात पड़बो हला एमिति न जानले हम तो एटा इनफॉरमेशन किंतु मते जानि के ताको करिया पड़ियो तेनु लिटरेचर रे मोर कोन करिवार अछि ए प्राइमरी सेकेंडरी करले आ सेकेंडरी रो एबला चूज करके जो मेन ऑथर से कोन बही लिखि चंती कोन आर्टिकल लिखि चंती सेउडा को पूरा पेज आउट कर दबार अछि पूरा सिस्टमैटिकली लिखि दो ए जिंस लिखि आ गोटे खाली लिखि देले हबनी जति संभव माने हमें एटा एक्सपेक्टेड हम एटा गोटे ऑब्लिगेटरी जिंस हम तो एक्सपेक्टेड करिवारे कि एटलीस्ट जति तुम सेटा को समराइज करि पाछो देखके जो प्राइवेट लैंग्वेज आर्गुमेंट विषय कहि कौन एक्जाक्टली समराइज से कौन कहवा चाहते हाउ इज ही डिफरेंट फ्रॉम विटगेनस्टाइन ए जो कथाटा को जदि आमे टिके रिव्यू करबा से पई यार ना होचे सेक्शन रो ना होचे लिटरेचर रिव्यू सो इन दैट सेंस इट इज वेरी वेरी इंपोर्टेंट तो से मानकर गोटे मानकर गोटे आर्टिकल अछि जोटा कि बहुत इंपोर्टेंट जोटा कि सेमिनल वर्क जोटा कहा जाए तो से आर्टिकल जो जदि गोटे पैसेज एटलीस्ट रिव्यू करके आमे देले देन इट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी important and satisfying also yes मु ए जो जिनसोडा पढी निजे को कॉन्फिडेंट लागिवो कि हां मु ए कामोडा करि देछि हला तो लिटरेचर रिव्यू रे एटलीस्ट से जिनसोडा कवर करबा दरकार बहुत लिटरेचर ह्यूजली अछि हमको सब करिवार नहीं एटलीस्ट जो जो जिनसोडा बहुत रिलेटेड से जिनसोडा करिवार अछि तो ए जिनसोडा क्लियर तो एठी से 8 माने 5-6 पेज रे लिखिछि जोटा कि मते लागु जे और बेसी भी करि हबो हला तो प्रिसाइज करियो कहले 7-8 पेज चलिबो ठीक अछि किछि असुविधा नै तारि भितर हमको तांकर वर्क मेंशन करि आ टिके समराइज करिवार अछि ई काम रे ई जिंसटा मेन कथा कहै छै आ जतबे समराइज करिवा सतल टिके माने कॉन्फ्लिक्ट बा डिबेट को बा इंटरप्रिटेशन को अवॉइड करिवार अछि जो मेन कथाटा कोन सेटा लिखि देले बस सरी गला तो डिबेट इंटरप्रिटेशन टा लिटरेचर रिव्यू रे पार्ट न होबा दरकार किंतु सेठी कॉन्फ्लिक्ट करे देले बेसी कॉन्फ्लिक्टिंग हे छै प्लान टा तो सेटा को हमें धीरे धीरे ए जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम सेठी के आनिबार अछि तो सेठी केमिति आनिबा ना प्रथम वी हैव टू लुक एट आवर टाइटल माने ए जिंसटा लैंग्वेज एंड सोशल रियलिटी स्टडी ऑफ विटगेनस्टाइन एंड सर्जन पर्सपेक्टिव जो करा हैती तो सेठी हमको स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम एठी कोन प्रॉब्लम टा हम सेटा करबा चाहू सो एथरे बहुत पिला प्रॉब्लम फेस करती ये स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम कौन हम तो फिलोसफी पढुछन फिलोसफी तो कौन प्रॉब्लम ही परियो ना फिलोसफी रे बिल्कुल प्रॉब्लम ही परिबा और हमको एटा को सीरियसली जदि हम पसु करंती प्रॉब्लम ता हमको देखा जिबा हम नोवेल्टी ऊपर एटा डिपेंड करछि हमें केमिति कोन पिक करछु जिंस तो ए जो जिंस रे मु जदि कहि स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम एक्जेक्टली कोन कहबा पड़िबा तेनु मु ए जिंसटा पढे दे पारे कोन एक्जेक्टली से पेलाटा करबा को चाहछि ए थीसिस रे तो दैट कैन बी लाइक दिस आ प्रॉब्लम ता बहुत प्रिसाइज होबा दरकार एटलीस्ट माने एट बेस्ट गोटे पैराग्राफ भीतर आसी जाउछा दरकार 5-7 लाइन एनफ द प्रॉब्लम को देखिबा पई तो से कोन कहूची एठी कि सीधा लिखुची कि द प्रपोज्ड थीसिस इज एन अटेम्प्ट टू क्रिटिकली एग्जामिन द रिलेशन बिटवीन लैंग्वेज एंड सोशल रियलिटी फुल स्टॉप by exploring this relationship by exploring this relationship the project attempts to claim that the relation is central to the epistemic and ontological function of language jo kotha kohutili epistemic and ontological function so by exploring this relationship which relationship language and social reality the whole project that is the PhD thesis attempts to claim that the relation is central to the epistemic and ontological function of language mane e जो सोशल रियलिटी और लैंग्वेज भीतर रिलेशनशिप टा अछि से रिलेशनशिप टा केवल बुझा जाय परिबो आमे जति प्राइमेस दियंती काहाकू ना एपिस्टेमिक और ओंटोलॉजिकल फंक्शन ऑफ लैंग्वेज सेटा तार क्लेम है ना जे पीएचडी करछि नाउ द सेकंड थिंग these two important functions are believed to be implicit okay in later Wittgenstein's project of ordinary language philosophy and John Saul's philosophical discussions on social ontology so ए जिनसटा एक्सप्लिसिटली नाही से माने निजे माने सॉल निजे ओंटोलॉजिकल फंक्शन बा विटगेनस्टाइन निजे कहिनांती के एपिस्टेमिक फंक्शन कथा तो ये कहबा कथा कि तांको वर्क रे एमिति काम होइची जोटा कि इम्प्लिसिटली अछि एंड इट इज माय जॉब टू शो इट
to explicitly show it. So ये जो implicit टाको explicit करिबा ए research scholar रे ही काम, right? So the idea of meaning एटा गोटे सेकंड कथा बा relationship, epistemic function, ontological function एथरे सब कीवर्ड देखो केमती मिली जाउची गोटे हला ontological function गोटे epistemic function हला आ गोटे जो implicitly अछि वर्ड भितरे आ गोटे कथा से कीवर्ड एठी पिक करछि कोन ना the idea of meaning. So the idea of meaning as described by various analytic philosophers is apprehended in distinct forms. तार कहबार माने होची बहुत प्रकार मीनिंग कथाटा बहुत प्रकार फिलोसोफर एनालिटिक फिलोसोफर माने बहुत कथा कहछन. फॉर एग्जांपल जति हमें अर्ली रसेल अर्ली विटगेनस्टाइन बा टू सम एक्सटेंट फ्रेगे कथा कहबा से माने गोटे लॉजिकल एटोमिज्म बा गोटे मीनिंग एटोमिज्म कथा कहछन हला ता परे परे जतले ऑर्डिनरी फिलोसफी आछि विटगेनस्टाइन करो बा जॉन सॉल करो जेल ऑस्टिन करो ए माने गोटे मीनिंग होलिज्म कथा कहछन. तो एटा गोटे थ्योरी सेटा गोटे थ्योरी ता मझिरो भी गोटे एम्पिरिकल वेरिफिकेशन कथा कुआ होची जो लॉजिकल पॉजिटिविज्म ता भितरे क्वाइन कार्नाफ ए मानकर भी अलगा अलगा टेक अछि जोटे के लॉजिकल बिहेवियरिज्म कथा कुआ होची. तनु ए सब रे बहुत उडा मीनिंग ऊपर बहुत रिफ्लेक्शन कराइछि. So one theory is rejected or given less importance or accommodated further by other in order to comprehend the relationship that is the language and reality in a significant way. However, this is what he is saying, however, the present project aims at arriving a holistic approach towards the idea of meaning that is inherent in this relationship. Se kon कहबो तंती ना मीनिंग टाको हमको बुझिवा को हेले हमको एपिस्टेमिक ओंटोलॉजिकल फंक्शन टाको बुझिवा तो एटा हिज क्लेम माने सेटा प्रपोज्ड क्लेम से करियो को चाहते केते तो एटा हाइपोथेसिस जने कहि परबो एटा केते तो सक्सेस हो कोन हो सेटा कंक्लूजन लेखा सैला थीसिस लेखा सैला पर जना पड़ा बट रिसर्च प्लान से एक जिनसटा क्लेम करछि तो एटा को भी परे चेंज करियो टिके सो एटा माने कर बहुत एम्बिशियस हे गला कि परे हां एटा लिटरेचर मिलुने कि एमिति सेमिति किछि क्लेम नाही ए जिनसटा को एडजस्ट करके चेंज भी टिके करियो सेतिर किछि नाही. सो इट इज हिज क्लेम कि ए जो मीनिंग रो बहुत बड़ा थ्योरी कराई छै किंतु एग्जैक्टली हमें ए ऑन्टिक फंक्शन बा एपिस्टेमिक फंक्शन विषय कथा डिस्कशन हेनी. एंड आई थिंक माने से स्कॉलर कोच आई थिंक इफ वी टॉक अबाउट दीस टू फंक्शंस देन वी कैन अकोमोडेट मीनिंग फ्रॉम ए वेरी होलिस्टिक वे एंड दैट शुड बी डन जोटा के करा हे नाही बुझा पछि नै कथा. तो एटा होची तार द होल स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम से ए जिनसटा करिबा को चाह तो एथरो कोनो से असुविधा नाही जने आराम से बुझी पला हां ए पिलाटा एया काम करिबा को चाह. ओके तापर जतबले हमें ए कथाटा स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम करि देले एथरो हमें ऑब्जेक्टिव्स बाहर करि परिबा कोन कोन ऑब्जेक्टिव अछि गोटे ऑब्जेक्टिव कोन ना हमको शो करिवार अछि एपिस्टेमिक फंक्शन कोन ओंटोलॉजिक फंक्शन कोन केमिति इम्प्लिसिटली अछि एटा ऑब्जेक्टिव. द फोर्थ ऑब्जेक्टिव कुड बी कि एटा मीनिंग की गोटे होलिस्टिकली हमको देखैबा पड़िबो बाय अंडरस्टैंडिंग दिस टू फंक्शंस. तो एउडा ऑब्जेक्टिव्स 1 2 3 4 बाहर करि हला कोथु ए स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम रो बाहर गला जति ऑब्जेक्टिव कहबा को माने मेंशन करबा को कहंती प्रपोजल राइट. तापरे हमको आउ गोटे दिन सब प्लान करिवार अछि जोटा कि बहुत इंपोर्टेंट सेटा होछि चैप्टर प्लान. को चैप्टर रे कोन रहइबो केतटा चैप्टर रहबा दरकार ए सब आइडियली माने मो थीसिस कथा कहले आइडियली मु 5टा चैप्टर करथली एक्सक्लूडिंग इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन हला किंतु एटा किछि मैंडेटरी नो किए केमिति प्रॉब्लम नै छि एटा डिपेंड करछि कि 4टा चैप्टर करि पारे कि 6टा करि पारे कि 8टा भी करि पारे इतर किछि ये नै माने किछि लिमिटेशन नै कि हां एटा ही करबा दरकार तो सेमिति हे नै ता माने न जे पुनी हम 15टा करथुवा कि 3टा कि 2टा करथुवा एमिति भी न करबा दरकार गोटे एटलिस्ट गोटे माने रूल फॉलो करके करबा दरकार. तो तेनु मानिनियो कि 4टा किबा 5टा किबा 6टा यार भीतर रहबा दरकार रहले ठीक हबो. तेनु से पिलाटा एठी 4टा चैप्टर नै छि एक्सक्लूडिंग इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन. ओके सो फर्स्ट इंट्रोडक्शन समस्त जानि चंती जोटा कि लास्ट खास कर मो पसंद करे लिखबो तो आ गोटे हला कंक्लूजन. ओके छाड़ो सेटा तो जोटा कि लास्ट किछि कॉलेज चलिबो इंट्रोडक्शन कंक्लूजन खाली रिसर्च प्लान रे मेंशन कर दियाबो बट सेटा थीसिस रे ही रिफ्लेक्ट कर. तापर चैप्टर 86 इंट्रोडक्शन टा को चैप्टर 1 कर दै छै हला जोटा कि मते ठीक लागे नि हमें एमती करि परिया चैप्टर 1 करि परिया सेठी चैप्टर 1 रे कोन करछि ना लैंग्वेज एंड सोशल रिलेटिव ए जनरल अकाउंट ऑफ द रिलेशनशिप केमिति सोशल रिलेटिव और लैंग्वेज रिलेशन अछि आ को फिलोसोफर माने ए रिलेशन ऊपर कंट्रीब्यूट करछंती से कथा डिस्कशन करछि. तो चैप्टर 2 रे द होल आइडिया ऑफ जो एपिस्टेमिक फंक्शन कहतले सेटा को से मॉडिफाई करके सोशल एपिस्टेमोलॉजी करके हला. तो एपिस्टेमिक फंक्शन माने द होल
you know, it's part of epistemology, so it is called social epistemology. So social epistemology कोठी ना Wittgenstein रे देखे पड़िबो जोटा कि philosophical investigation रे uncertainty रे किंबा philosophical grammars and so on जो तांकर ओरिजिनल काम अछि से तरह से सोशल एपिस्टेमोलॉजी रे कोन काम अछि आ केमिति जस्टिफिकेशन कथा कहउचंती बिलीफ कथा कहउचंती ए जो मेन टर्म्स अछि ए जिनसर डिस्कशन होबा से देखे चेष्टा करछि तापर जोटा कि थर्ड चैप्टर होछि कि सोशल ओंटोलॉजी कोन आ जॉन सॉल्व रो कोन कंट्रीब्यूशन सोशल ओंटोलॉजी विषय से सेटा डिस्कशन आ जोटा फाइनल चैप्टर जोटा कि ता पई फोर्थ चैप्टर एटा जोटा कि बहुत इंपोर्टेंट आ मन रख जब फाइनल चैप्टरटा जोटा कि पेन अल्टीमेट चैप्टर बिफोर कंक्लूजन जोटा तो दैट इज वेरी वेरी इंपोर्टेंट इन द सेंस कि एटा हम निजर कंट्रीब्यूशन हवा एवढा तो बाकी कहिसंती ताकू हमें रिव्यू कले कि तांकर इंटरप्रिटेशन केमिति कोन हेछि हमें टिके टिके हम पॉइंट ऑफ व्यू देख लेखले बट ए जो चैप्टरटा इज वेरी इंपोर्टेंट एटा हमर ही होबा को चाहि तो हमें कोन नुवा कंट्रीब्यूट कले इट विल बी रिफ्लेक्टेड इन दैट चैप्टर हैला तो एथरे से कोन कहछ द रिलेशनशिप बिटवीन लैंग्वेज एंड सोसाइटी ए यूनिफाइड अप्रोच टुवर्ड्स मीनिंग सो हम मीनिंग को बुझियो को हले हम ए रिलेशनशिप को आ ओंटिक फंक्शन आ एपिस्टेमिक फंक्शन को मिसे के से करबो चाहछ तो ए जिंस तार कंट्रीब्यूशन हबो टुवर्ड्स राइटिंग दिस थीसिस हैला तो सही चैप्टरटा बहुत इंपोर्टेंट और जोटा लास्ट भी आसे माने कंक्लूजन पूर्व तो सही जिंस का तो चैप्टर 1 रे कोन हमें लिखिबो को चाहू तार गोटे पैराग्राफ कर दबा चैप्टर 2 रे गोटे पैराग्राफ चैप्टर 3 रे गोटे पैराग्राफ चैप्टर 5 रे गोटे पैराग्राफ तो एमिति करी कि हमको माने जो प्लान रिसर्च प्रपोजल प्लान अछि ताको फिल अप करिवार अछि तापर गोटे बहुत बड़ कॉम्प्रिहेंसिव बिब्लियोग्राफी बनायार अछि फॉर पीएचडी not for this research plan of course research plan ପାଇଁ ବି ଗୋଟେ bibliography କରି परिबो but at the same time से के ऊपर लिखि दबार अछि कि this comprehensive bibliography will be followed for writing the whole thesis हैला तो सेटा जिंस हम करि परिबे जोटा कि 8-10 पेज रे हे परिबो आराम से किंबा 7-8 पेज रे बिल्कुल हे परिबो बिब्लियोग्राफी ता से टू रिफ्लेक्ट करिबो कि हां पिलाटा एटलीस्ट जानि छै ए काम होई छै ए लोक लिखिचंती ए करचंती सेटा होची रिसर्च तो हमको काम करियो गले ए सब जिंस जानिबो निहत तो ये पिलाटा रिसर्च प्लान पाई ही बिब्लियोग्राफी देइछे थीसिस पाई देइछे तो एनीवे सो दिस इज हाउ यू शुड बिगिन राइटिंग योर रिसर्च प्लान जदि के न करिछ एबे जल्दी जल्दी या ऊपर काम करबार अछि ऑलराइट तो एटा माने एटा इज इट नाउ डिफिकल्ट टू राइट और इज इट लाइक इट्स ओके यू कैन take up this issue. Is there any question that I left out? जो जिनस कि हमको आउ किछि परिवार थिला कि कोन करथिला एटा गोटे माने गोटे स्टैंडर्ड फॉर्म हम लेखन रिसर्च प्रपोजल कथा कहू रिसर्च या कॉम्प्रिहेंसिव प्लान जोटा जदि आउ किछि अछि बोले आउ कि जदि किछि फेस प्रॉब्लम फेस करछंती पहले आम से अनुसार भी डिस्कस कर खास करके जो मैंने पीएचडी प्रपोजल लिखुन नॉट एमफिल स्टूडेंट्स आई विल कम टू एमफिल स्टूडेंट्स मोमेंट लेटर तो बर्तमान केवल पीएचडी जेहेतु से सीनियर तेणु डिस्कसन कर हाँ हाइपोथेसिस ओके ओके सो हाइपोथेसिसटा साधारणतः भाव में आम फिलोसफी सेमिति भाव में यूज करा जाए ना सोशल साइंस इकोनॉमिक्स हो कि जिते एम्पिरिकल साइंसेस अच्छी एथरे हाइपोथेसिसटा बहुत मैटर करे कारण तांकर होल क्लेमटा ही सेठी थाए हाइपोथेसिसटा को से सब बेले जस्टिफाई करिया को चेष्टा करते थीसिस किंतु आजिकाली गोटे यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करिया को हेले फिलोसफी रे भी किछि लोक हाइपोथेसिस मागुचंती किंतु तमे कोन क्लेम करिया को चाहछो जोटा कि तमे जस्टिफाई करिवो थीसिस तो सेटा को एग्जैक्टली मु जो कहली ए पिलार जो स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम अछि तार गोटे कथा से मेन कथा कहला जोटा व्हिच कैन बी कंसीडर्ड एज हाइपोथेसिस कोन that the present project aims at arriving a holistic approach towards the idea of meaning. जो meaning को था discussion करा है जी throughout analytic philosophy, starting from Frege to J.L. Austin, John Saul, even Donald Davidson, किंबा तमरो माइकल डोमेंट जो माने फ्रेकर मेन स्कॉलर माने अछंती किंबा अल्फ्रेड टस्की हो एमान को एमान जो काम करिसंती मीनिंग ऊपर तो ए पॉइंटटा प्राय कथावार्ता है डिस्कशन है तो यार मुख्य थीसिस होतर कामर कोन ना हाइपोथेसिस कोन ना हमको लागुची
कि Wittgenstein और Searle रे ये जो जिनसटा अच्छी एटा को हमको हाईलाइट करिवार अछि एंड दैट इज द होल हाइपोथेसिस माने मु एटा को ऑलरेडी क्लेम करथली तो तापर मु एटा को जस्टिफाई करबे थीसिस रे किंतु एटा गोटे सर्कुलर टाइप रो मु जदि न पढिछि मु केमिति क्लेम करै तो सेति पई एटा कोन कि गोटे हाइपोथेसिस गोटे एमितिया एरिया जोटा कि आमे जानि नथिबा कहि दवा परे सेटा को भी चेंज करिया पड़े काइना बेले बेले आमे बहुत बड़ बड़ कथा कहंती किंतु परे तले पढंती ये करंती हमको सिस्टमैटिकली जणा पर अरे ए कथा त एठी नाही किंतु ए कथा त हम खाली सुनिथिले तो एमती बिल्कुल हुए मोर भी एमफिल ले जतर काम होतला मते भी सिवळा लागुतला अरे एटा माने एटा किंतु जेहेतु जतबेला माने लिटरेचर रिव्यू हला कि काम आगु बढ़िला मते लागला ए कथा नाही तो मते भी चेंज करे पड़तला तो एमती आमे चेंज भी करि परबा सेमिति नो कि एठी एटा जेहेतु सोशल साइंस नो फिलोसफी रे आमे एटा को एटा कले वर्तमान हमको एबडा लागुची हां दीज आर द रीजंस हमको बिल्कुल लागुची किंतु ता माने न एटा फ्यूचर चेंज कर परबा हम टिके मॉडिफाई कर परबा हम चेंज भी कर परबा सेटा हला तो सो इट इज नॉट दैट इंपोर्टेंट माने हम फिलोसफी रे एटा सेमिति इंपोर्टेंट न होबा दरकार बा नुह मो से फैक्चुअली कहबी एटा नुह किंतु फिर भी हमको गोटे प्रॉब्लम नै कि चलबा को पड़बो जोटा कि हाइपोथेसिस को बा प्रॉब्लम को जा सो एटा मेन जिंस ओके तो एई अनुसार जदि एई फॉर्मेट रे जदि हम और काम करबा मते लागु माने बेसी टाइम वेस्ट न करके आराम से गोटे मास भीतर आराम से हितबो आ गोटे मास भीतर आसी कि जदि लॉकडाउन खुली जाउची हमें जदि प्रेजेंट एठी करके लोक पर अप्रूवल नहीं गले देन यू विल बी कंसीडर एज ए पीएचडी स्टूडेंट आ माने स्कॉलर हे गलो तो तापरे 2 वर्ष हो 2.5 वर्ष हो आराम से आसी थीसिस सबमिट कर दबार अछि तो कहिबार मान होची हमें साधारण भाव में 8 वर्ष 9 वर्ष 10 वर्ष 11 वर्ष 12 वर्ष एमती नहीं चलती पीएचडी तो एथरे कौन से आवश्यकता नहीं अनफॉर्चुनेटली फिलोसफी रे नोबेल भी नहीं हला ता माने कहने कि जो माने 9 वर्ष 10 वर्ष नियंती बहुत बड़ काम करंती बा किछि बड़ काम करि पारथि मु निजे 8 वर्ष नहीं तो नबार कारण होचे एई कैजुअल मनोभाव किंबा न करिवार बेले बेले मन आसीबनी ए नहीं ए सब कारण पई साधारण भाव रे डिले हुए तो सही जिनसटा को टिके जदि अवॉइड करके करी हबो आराम से ही करबो किछ असुविधा नहीं तो देखो ए 15-20 पेज रो मटेरियल हमको रेडी करियार अछि तापर हम चैप्टराइजेशन जो हेतबो सेही चैप्टर 1 चैप्टर 2 रा फुल सबटाइटल करके ए चैप्टर भीतर ए जिंस तन तार सब थिंग करके हमें करि परबे आराम से तो थीसिस 2 वर्ष रो 2.5 वर्ष भीतर कंप्लीट हिजबा दरकार आ हमर ओडिसा रे जो भले प्रोसीजर तो बहुत जल्दी हिजबो किछ असुविधा नहीं तो बाहर को जाउ नहीं थीसिस तो कोन असुविधा टेंशन तो आराम से ये आम स्टैंडर्ड भीतर आम जो एवरेज बा जस्ट बिलो एवरेज बा एभव एवरेज स्टूडेंट आम बा टीचर आम तो आम से अनुसार आम काम करके नहीं जीवा तो खाली माने डिले करके कौन से फायदा नहीं एटा को जल्दी जल्दी करे दबा बहुत दरकार आ जल्दी आवश्यकता भी अछि सेत पई इनफॉर्मली आम काली कथा होतलो मोहन सर आ आम तो सर कहले कि से मन करियो पड़ियो जल्दी आसी करियो पड़ियो मु कहली प्राय प्रॉब्लम थी ये प्रॉब्लम टा हम खोली कर डिस्कशन करबा एथरे किछ असुविधा नहीं धीरे धीरे हे जबो तो एटा गोटे प्लान रिसर्च प्लान आमे देखले किंतु बाकी पिला मनकर जहां भी प्लान अछि जदि तुमन को भीतर बा आपन मन भीतर जे चाहिबे प्रेजेंट कर पारिबे हम एटा को कंटिन्यू करबा हां ए जिंसटा अछि पूर्व माने मेन प्रपोजल पूर्व हम प्रेजेंट करके ए जिंसटा ठीक अछि कि नहीं हम समस्त इनपुट देले से जिंसटा बेटर हे पारिबो all right so we are done with PhD student the seniors दिव्य जति तुमको पूरा माने एटा गोटे प्रकार सीरियसली को होची अलगा पढिबा सहित चाकरी पई पढिबार अछि सब किछ करिवार अछि बट एट द सेम टाइम दिस इज आल्सो आवर जॉब हला हमको करबा को ही पड़िबा हला तो या पछर लागी जाओ मिति नेक्स्ट 3 मास भीतर गोटे कंक्रीट प्लान नै कि आसो कि हां ए जिंसर करिवार अछि और से अनुसार हमें टॉपिक अनुसार डिस्कशन करके पढ़ा राइट ओके नाउ लेट अस कम टू द MPhil scholars who are very young they will also do their PhD but before that they have to write their MPhil dissertations so this is about writing MPhil dissertations and अनुस्मितार जो क्वेश्चन थिला केमिति प्रथम स्टार्ट करबा एटा बड़ा प्रॉब्लम
प्रथम लाइन टा हूँ बहुत बड़ देख सब माने फिलोसोफर मानकर प्रथम लाइन टा गोटे बहुत हेवी लाइन थाए फॉर एग्जांपल आई कैन रिमेंबर दिस This stands the first line of Tractor Dust. The world is all that is the case. But the last line or first line, it's a very important line. तो very rhetorically आमे ताको यूज करंती अलगा अलगा काम रे तेनो आमे तो सेमिति फिलोसोफर नो सेमिति भाबिबा भी बिल्कुल माने हम पई माने एटा को कोन को उसाहस न करबा दरकार हेई परबा बिल्कुल हेई परबा से कथा नै कि न हेई परबा किंतु एटलिस्ट जेहेतु आमे बर्तन एमफिल करूछन एमफिल ऊपर कंसंट्रेट करके एमिति हेई परबा कामटा हमर सेटा मुख्य उद्देश्य रहबा दरकार हला पढिबा को गले बहुत किछि पढिबा सब किछि करि परबा दैट इज ओके बट एट द सेम टाइम हमको परिवार अछि दैट इज मोर इंपोर्टेंट देन आउटकम तो केमिति आरंभ करबा तो प्राय सब एमफिल पिला मानकर आई एम श्योर कि समस्तंकर चैप्टराइजेशन रेडी हां कि नै मधुस्मिता ना सर मोर ना काई करना है पर्यंत गुडाई दिन हलानी सर मो मैम को सो तो कथा हेतली किंतु से विषय हां कथा है कि ठीक अछि कथा है कि सेट करके मान से तो कथा है कि सब रेडी करथियो हला एथरे टाइम वेस्ट करिया कोनो आवश्यकता नै चैप्टराइजेशन कर दियो ए जिंस परिवार अछि बाकी समस्त जते एमफिल प्ला छ समस्त रेडी कर दियो ससिकांत सब जिमति रेडी हे तो चैप्टराइजेशन रेडी कर देला परे तमर चैप्टराइजेशन ठीक रे हेगला परे जोटे कि रिसर्च प्लान पेज रे होगला सेमिति गोटे रफली प्लान सेत पे हम प्रथम तम कहतले कि गोटे प्लान टे दियो प्लान देले तमे सेही अनुसार रिफ्लेक्ट भविष्य करि परियो एनीवे तमे प्लान ठीक रे देलनी बट जोटा हे जाई से कथा छाड़ बर्तन तुम चैप्टराइजेशन जदि सुपरवाइजर मान रेस्पेक्टिव सुपरवाइजर मन साथ मिसी की जदि चैप्टराइजेशन कर दितो तापर डायरेक्ट इंट्रोडक्शन को छाड़ डायरेक्ट चैप्टर 1 टू स्टार्ट करो जेमति कि अनुस्मितार काम बर्तन इंटेंशनलिटी ऊपर तो इंटेंशनलिटी कोन बुझिबा को हेले तमे टिके फिलोसफी ऑफ माइंड बुझिबा को पड़िबो तो माइंड बुझिबा को हेले तमे टिके हिस्ट्री ऑफ फिलोसफी की जीवा को पड़िबो हिस्ट्री ऑफ फिलोसफी की बुझिबा गले तमे सोक्रेटिक एज को भी जाई परिबो किंतु आमे सेते दूर न जाई कि डेकार्ट पाखरु आरंभ करिबो हला तेनु कोन फिलोसफी ऑफ माइंड कथा कहथु किंतु मने रखो जेहेतु चैप्टर टा इंटेंशनलिटी ऊपर मो कहबार कथा कि फर्स्ट पैराग्राफ टा अनुस्मिता एटा कंसंट्रेट करबा दरकार कि द होल आइडिया ऑफ इंटेंशनलिटी कोन तमे प्रथम पैराग्राफ जदि इंटेंशनलिटी कथा कोन कहउछो तापर से पैराग्राफ रो लास्ट को गोटे दिटा सेंटेंस जोड़ी दबो कि इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड the philosophy of intentionality we need to also talk about the history of mind and the philosophical history of mind बुझी परछ नै कथा तो एमिति लेखिला बेले पैराग्राफ रो पैराग्राफ केमति कनेक्शन टिके रहतो आ एटा बहुत बेटर लागिबो हां तो सेमिति हापाजर खे गेले कोन हुए ना पैराग्राफ मिसुनी ए पेज रो कोन लिखिछ से पेज कॉल का ही होची तो सेट माइंड सब थीम्स देला बेले भी टिके सीरियस है कि दबा को पड़बो हला फॉर एग्जांपल मोर जतबे एमफिल काम होतला मते से सार सब बळे मु चाहा भी लिखि निए डाहण पटरे एनसी लिखंती आमे सेते बहुत डरुथुल सार मान को तो मोर एतिकी हिम्मत भी नथिला सार मु पचार भी एनसी रो माने कोन विश्वास करबोनी मते खाली 3 मास लागेला से एनसी रो माने खोजबो मु जते अलगा पिला को पचली केही कहलेनी कहिना से गोटे अलगा प्रकार फिलोसफी रो सार आ मोर इमीडिएट से फिलोसफी सार को अंडर रे को करथुवा सीनियर के नथिला तो आई वाज द ओनली वन तो तेणु मुझे हिम्मत करके सारू पचारे सार कहले एटा नॉट क्लियर हैला तो कहीं नॉट क्लियर कहले ना माने नो जे लैंग्वेज टा बुझी पड़ना किंबा मोर लैंग्वेज टा बुझाउनी किंबा मोर बहुत ग्रामेटिकल मिस्टेक अछि किंबा बहुत हेवी लैंग्वेज है से कथा बिल्कुल ना सिंपल रीजन थिला कोन ना मुझे परे बुझली कि गोटे पैराग्राफ रु आ गोटे पैराग्राफ मु कोन कहिबा को चाहूची सेठी बहुत जंपिंग करतला तो से जिनसटा को हमके टिके मन भीतर रखा पड़ो कि जंप न कर जमी एबे कहली कनेक्शन कथा इंटेंशनलिटी कथा कहू इंटेंशनलिटी हिस्ट्री होची फिलोसफी ऑफ माइंड तेन से गोटे पैराग्राफ देख जब फिलोसफी ऑफ माइंड हिस्ट्री कथा कह दे तापर डेकार्ट आरंभ कर सो इट वुड लुक वंडरफुल जे जे पढ़िबो ताको भी बहुत भल लागे और निजको भी बहुत एक्सपेक्ट लागिबो देखो ये कौन पढ़िबो सेटा तो अलग कथा किंतु लेखला बेले एई आर्ट ता जदि हमें डेवलप करे देबा इट वुड बी very satisfying तो नीचे लेख तो नीचे पैराग्राफ उठे लिखला पर केते भलो लागे अलगा लोक के देखु न देखु हां कि नहीं तेनो से जिनसटा हमें वर्तमान धीरे धीरे डेवलप करबार अछि जेहेतु हम वर्तमान एमफिल हला तो इंटेंशनलिटी ऊपर तुम आरंभ कलो
तापर माइंड के आसलो माइंड सब थीम देके डेकार्ट कौन कहते डेकार्ट किए किए क्रिटिसिज्म करते तुम से आराम से 5-6 पेज सब टाइटल देके तुम लिखिपार है तापर देन अगेन यू कम बैक टू इंटेंशनलिटी है इंटेंशनलिटी इश्यू कौन आ जॉन सल कौन कहते इंटेंशनलिटी केते प्रकार जमी आई इंटेंशनलिटी अच्छी वी इंटेंशनलिटी अच्छी आ बहुत एग्जाम्प्लिफाई करके तुम लिखिपार एग्जाम्प्लिफिकेशन करवा फिलोसफी टिके डिफिकल्ट किंतु ताको रिलेटेड करके लिखले बहुत भल लगे अलग लोक लगे आउ जे निजे लिखुच भी लगे सो दैट इज वेरी वेरी इंपोर्टेंट तो एमती कल एमती करके मन कर किसी गोटे सब थीमटा किसी मिलूनी आउ कौन करवा तुम रेस्पेक्टिव सुपरवाइजर सहित कथा अच्छा अच्छा यहाँ लिखिच अच्छा ठीक अच्छे हाँ मुझे देखिले आउ किसी कौन जोड़ी पार देख यहाँ कौन कि सब रिपेयरिंग काम यहाँ नुह कि अल्टीमेटली गोटे फाइनाल जिन बाहर पड़ा प्रोडक्ट हो गला এটা রিপেয়ারিং কাম যেমতি গোটে সাইকেলটা পঞ্চর হয়ে গেলে চালে ধীরে 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 রিপেয়ার করি চালে তো এমতি সেমিতি হব তুমি দেখিব পুরা লাস্ট ডে পর্যন্ত সবমিশন লাস্ট ডে পর্যন্ত এটা রিপেয়ারিং হব তেমন আমি ধীরে ধীরে রিপেয়ারিং করিবা আউ রিপেয়ারিং কলা বেলে গোটে মুখ্য জিনিস কোন হুয়ে না আমি বহুত কথা লর্ন করে আর লর্নিং ঠারু আউ কিছু মানে ফিলোসফি আউ কিছু ওয়ান্ডরফুল জিনিস নাই তেমন এথর কোন অসুবিধা আছে आम लिखा कटा हम भूल हम आम जिते लिखती 90% माने कटा हुए आउ कटारे भी माने मजा थाए बुझीपार नहीं कथा तो से सार जो एनसी लिखुले मुझे जानली से जिनसा गुड़ाक मुझे अलग वे यूज कर एमती नुह तो पूरा नष्ट हो गला तो तार कनेक्टिंग वर्ड्स लगे कनेक्टिंग लैंग्वेज लगे आराम से यूज कर पारि तो सेमती आमको करार अच्छे तो अच्छा आउ गोटे कथा जोटा कि साधारणतः बोले इनिशियल जो मैंने रिसर्च करते से कौन फेस करते ना थॉटटा कहीं आसे थॉटटा नेचुरली आसब जदि आम से भाया न पढ़ा ना न काम करवा तेणु माने कहते नहीं कि देयर इज नो सब्स्टिट्यूशन टू हार्डवर्क यहाँ गोटे माने अल्टीमेट ट्रुथ है गॉड अच्छी कि नहीं आई डोंट नो बट जदि हमको काम करने को पड़ो पढ़ा ही पड़े है पढ़ला बेले बहुत फ्रस्ट्रेटिंग लगे कि कौन ना बुझा पड़ूनी यहाँ है ये कौन कथा कहते तो आजिकल टेक्नोलोजिकल जमाना बुझा पढ़ा भी बहुत जिनस गूगल कले गूगल चाचा आमको सब किसी कहीदे से पढ़ो सुपरवाइजर अच्छा अलग सांग मैंने अच्छा सहित डिस्कसन हम ये सब धीरे 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 प्रोसेसटा हम तेणु पढ़ा ही पड़ो आते पढ़ा अधिका से थट गुड़ा आस एमती बेले बेले हुए एक्सेस थट हो गले ठीक ऑर्डर रे भी लिखि पार दैट इज ऑल्सो प्रॉब्लमेटिक थिंग किंतु मत लगुनि तुम एमफिल एबे एक्सेस थट अच्छे बिल्कुल नहीं तो तुम थटा को ब्लड करने को टिके टिके पढ़ा केवल गोटे जिनस नुह जब सल्व इंटेंशनलिटी कथा पढ़ुच तो इंटेंशनलिटी कौन तार भूमिकाटा कौन इंट्रोडक्शनटा कौन से कौन है तार रूटटा कौटी फेनोमोलॉजी ट्रेडिशन आसी कौन ब्रेंटानो पाखु आसी कि मलर पॉइंट आसी कि कौन ये सब जिनसा पढ़ले ना तो धीरे 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 आराम से डेभलप कर किंतु जेहेतु तुम पाखर से टाइम ना पीएचडी थीसिस करूँ कि अलग किसी रिसर्च करूँ जस्ट एमफिल कर लिमिट कर निजक आउ जो जिन गुड़ा आवश्यक दरकार पड़े से गुड़ा लिख आउ जो गुड़ा भी लगुच हाँ यहाँ रिलेटेड किंतु यहाँ खराब हम ताको भी लिखि था वी विल सी तापर आम करेक्शन रिपेयरिंग करवा तो से किसी असुविधा ना ओके सो एनीथिंग एल्स सर हाँ महिमा कह सर आमर कौन डिजर्टेशन लिखिले ताधर से लिटरेचर रिव्यू रो किछि चैप्टर कि कौन नहीं यहाँ पीएचडी रिसर्च प्लान दरकार आम मानकर एमफिल थीसिस रे लिटरेचर रिव्यू सेमिति पशि ना केतटा इंस्टीट्यूशन पशि फॉर एग्जांपल केतटा आईआईटी रे एमफिल थीसिस रे एमफिल तो नहीं पीएचडी थीसिस रे कहउछन लिटरेचर रिव्यू गोटे सेक्शन रहइबो किंतु आम मानकर सेमिति नाही तेणु लिटरेचर रिव्यू कहबार मान हूँ तुमको लिखा पड़े ना तुम निजे पढ़ रिव्यू कर तो रिव्यू कले सीना तुम लिखिपर ये लिटरेचर रिव्यूर आक्षरिक मान कौन लिटरेचर को रिव्यू करार अच्छी ना नहीं लिटरेचर कौन जो प्राइमरी सेकेंडरी वर्क अच्छी जो कम अच्छी फिलोसफी मन कर तुम पीटर सिंगर कह एटलिस्ट पीटर सिंगर कौन से वन वर्ल्ड थ्योरी कौन कहते
तो ସେଇଟାକୁ ତ ଗୋଟିଏ ଲାଇନରେ ପଢ଼ା ସରିବ କି ନାହିଁ, ତାକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବାର ଅଛି। ତାକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କଲେ ସିଏ କେଉଁ ଜିନିଷକୁ ରେଫରେନ୍ସ ଦେଇଛନ୍ତି, କ'ଣ କ'ଣ ରେଫର କରିଛନ୍ତି, ତାପରେ ସେଇ ରେଫରେନ୍ସ ଗୁଡ଼ା ପଢ଼ା ହବ। ତ ସେଇଗୁଡ଼ା ପଢ଼ି ସାରିଲା ପରେ ୟୁ ୱିଲ୍ ବିକମ୍ ମଚ୍ ୱାଇଜର ପର୍ସନ୍। ତମେ ଏବେ ମହିମା ଅଛ, ସେତେବେଳେ ପୁରା ମହିମାମୟୀ ହେଇଯିବ, ହଁ କି ନାହିଁ? ସୋ ନାଇଁ, ସତ କଥା, ଏଇଟା ମାନେ ମୁଁ ଜୋକ୍ କରୁନି। ୟୁ ୱିଲ୍ ଫିଲ୍ ଦ୍ୟାଟ୍, ଇଟ୍ ୱିଲ୍ କମ୍, ଆଉ ଏଇଟା ତମ ମୁହଁରୁ ରିଫ୍ଲେକ୍ଟ ହବ। ତେଣୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଯୋଉ ଅନୁସ୍ମିତା କହୁଥିଲି, ମୁଁ ସେ ଯୋଉ କନେକ୍ସନ କଥାଟା ବା କେମିତି କ'ଣ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବ, କେମିତି କ'ଣ, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଆର୍ଟିକଲ ଦୁଇଟା ପଠେଇଥିଲି। ଦୁଇଟାରୁ ଯୋଉ ପ୍ରଥମ ଆର୍ଟିକଲଟା ଯୋଉଟା ଆଣ୍ଟି ମେଟାଫିଜିକାଲ ରିଡିଙ୍ଗସ୍ ଅଫ୍ Wittgenstein's Tractatus Logica Philosophica ଯୋଉଟା ଅଛି, ସେଇ ଆର୍ଟିକଲଟାରେ ତାକୁ ମୁଁ ଟିକେ ସିଷ୍ଟମେଟିକ୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲି। ଆଉ କେମିତି କ'ଣ ଆଣ୍ଟି ମେଟାଫିଜିକାଲ କ'ଣ, କ'ଣ ମେଟାଫିଜିକାଲ କ'ଣ, ତେଣୁ ସେଇଟାକୁ ଯଦି ଫଲୋ କରିବ ଗୋଟେ ପ୍ୟାଟର୍ନ ଅଫ୍ ରାଇଟିଂ ପ୍ରାୟ ମିଳିଯିବ। ନଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ କି ମୁଁ କହୁଛି ସେଇଟାକୁ ପଢ଼ିକି ପୁରା ସେଇଟା ହିଁ ଜଣଙ୍କର ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ମେଥୋଡୋଲୋଜିକାଲ ଯଦି ଦେଖିବ ସେଥିରୁ ମିଳିପାରିବ, ହଁ ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ୱେରେ ଲେଖା ହେଇପାରିବ, ଏମିତି ଆମେ ଗୋଟେ ସିଷ୍ଟମେଟିକାଲି ଗୋଟେ କରିପାରିବା। ଆଉ ରେଫରେନ୍ସେସ୍ ଏଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ, ଫର୍ ଅଲ୍ PhD and MPhil ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍, ଏଇ ଯେଉଁ ରେଫରେନ୍ସେସ୍ ଅଛି ସେଇ ଆର୍ଟିକଲରେ, ଯେଉଁ ଆଣ୍ଟି ମେଟାଫିଜିକାଲ ରିଡିଙ୍ଗସ୍ ଅଫ୍ Wittgenstein's philosophy, Tractatus Logica Philosophy ଯେଉଁ ଆର୍ଟିକଲଟା ଅଛି, ସେ ଆର୍ଟିକଲର ଯେଉଁ ରେଫରେନ୍ସେସ୍ ଅଛି, ସେଇ ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ସେଇ ପ୍ୟାଟର୍ନଟାକୁ ଫଲୋ କଲେ ସମସ୍ତେ ୟୁନିଫର୍ମଲି ଭଲ ହେବ। କିଛି କମ୍ପଲସରି ସେମିତି ନାହିଁ କି ଏମିତି କରିବା ଦରକାର, ତେଣୁ ଆମେ ୟୁନିଫର୍ମଲି ଗୋଟେ ଫଲୋ କରିବା ଦରକାର ରେଫରେନ୍ସଟା। ତ ରେଫରେନ୍ସେସ୍ର ବହୁତ ପ୍ରକାର ମଡେଲ ଅଛି, ଯେମିତି ML ଅଛି, ଶିକାଗୋ ମାନୁଆଲ ଅଛି, ହାର୍ଭାର୍ଡ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ମାନୁଆଲ୍ସ ଅଛି। ତ ଆମେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଫଲୋ କଲେ, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ସେଇଥିରେ ଫଲୋ କରୁଛି, ସେଇଟା ବୋଧେ ଶିକାଗୋ ମାନୁଆଲ। ତ ସେଇଟା ଗୋଟେ କଲେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଫିଲୋସଫିରେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ରହିଲା, ହଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏଇଭଳିଆ ହିଁ ଫଲୋ କରୁଛୁ, କାମ ସରିଲା। ଆଉ ଯେଉଁଟାକୁ ଫଲୋ କରିବା ସେଇ ଗୋଟିଏ, ଧର ଅଥର ନା ଟାଇଟଲ ଦିଆହେଲା, ନା ଦିଆହେଲା, ବ୍ରାକେଟରେ ତାଙ୍କର ଇୟର ଅଫ୍ ପବ୍ଲିକେସନ ଆସିଗଲା, ତାପରେ ଡିଟେଲ୍ସ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଦିଆହେବ, ତ ସେମିତି ମାନେ କିମ୍ବା ଏଡିଟେଡ୍ ବୁକ୍ର ଯେଉଁ ଚାପ୍ଟରଟା ପିକ୍ କଲ, ସେମିତି ଆର୍ଟିକଲର ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି କେମିତି କରାହେଇଛି ସେମିତି, ବୁକ୍ରେ କେମିତି କରାହେଇଛି ସେମିତି। ତ ସେଇ ଗୋଟିଏ ୱେରେ ଫଲୋ କଲେ ଆଉ ହଚପଚ ହେବ। So that is also, to some extent it is also important, କାହିଁକିନା ଅଲଗା ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ତ ରେଫରେନ୍ସ ବି ବହୁତ ସିରିୟସଲି ଦେଖନ୍ତି। ଫିଲୋସଫିର ଯଦିଓ ଏତେ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କ'ଣ କାହିଁକି ଏତେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କରିବା, ଯେଉଁଟାକି ସିମ୍ପଲ୍ କାମଟା ଆମ ପାଇଁ ପଢ଼ିକି ବୁଝିକି ଲେଖିବାଟା କଷ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ଏଇସବୁ କାମଟା ଆମ ପାଇଁ କଷ୍ଟ ନୁହଁ। ଆମେ ବି ଏଇଟାକୁ ଠିକ୍ରେ କରିବା, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଅଲ୍ ରାଇଟ୍, ଅଲ୍ ଅଦର MPhil ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍, ତମମାନଙ୍କର ଲେଖାଲେଖି କେମିତି କ'ଣ ଚାଲିଛି? ତପସ୍ୱିନୀ? ଆରମ୍ଭ କଲଣି ନା? ଚାପ୍ଟରାଇଜେସନ ହେଇଯାଇଛି ନା? ଚାପ୍ଟରାଇଜେସନ ହେଇଯାଇଛି ନା? ସାର୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିନି, ଏବେ ଟିକେ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରୁଛି। ଆଉ କିଛି ଠିକ୍ ଅଛି, ଠିକ୍ ଅଛି, ଭେରି ଗୁଡ୍, ଭେରି ଗୁଡ୍। ପଢ଼ିକି ତାପରେ ତାକୁ ସିଷ୍ଟମେଟିକ୍ ପ୍ଲାନ୍ କରିକି ପ୍ଲାନ୍ ଅନୁସାରେ ଚାଲ। ପ୍ଲାନ୍ଟା ଫିଲୋସଫିରେ ସାଧାରଣତଃ ଭାବରେ ଆମେ ଯେଉଁମାନେ ପଏଟ୍ ଆଉ ଫିଲୋସଫର୍ସ, ସେମାନେ କୌଣସି ପ୍ଲାନ୍କୁ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କରିବାକୁ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ ନା। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖ, ଆମେ ଯେହେତୁ ଫିଲୋସଫିର ମାନେ ଫର୍ମାଲ ଜିନିଷଟା ଡିଗ୍ରୀ ପାଇଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଆମକୁ ପ୍ଲାନ୍ ସହିତ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ହେଲା। ପଏଟ୍ ମାନଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ଲାନ୍ ନଥାଏ, ଗୋଟେ ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ଲେଖିଦେଲେ, ହଁ କି ନାହିଁ? ସେମିତି ଯେ ରିଏଲ୍ ସେନ୍ସର ଯେଉଁମାନେ ଫିଲୋସଫର, ୱିଟଗେନଷ୍ଟାଇନ୍ ଯେତେବେଳେ କେମ୍ବ୍ରିଜରେ ପଢ଼ୁଥିଲେ, ସେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ପ୍ରାୟ ଗୋଟିଏ ଟାଇମ୍ରେ ତାଙ୍କର ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ଥିଲେ, ବନ୍ଧୁମାନେ ତାଙ୍କ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଥିଲେ, ମାଲକମ୍ ବୋଲି, ତାଙ୍କ ସହିତ ସେ ସବୁବେଳେ ୱାକ୍ରେ ଯାଉଥିଲା। ତ ସେଇ ୱାକ୍ରେ ଯାଉ ଯାଉ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୁଏ, ସେ ଦ୍ୟାଟ୍ ବିକମ୍ସ ଏ ଫିଲୋସଫି। ସେଇ ୱାକ୍ରେ ସେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ମାଲକମ୍ ଗୋଟେ ବାୟୋଗ୍ରାଫି ଲେଖିଦେଇଛନ୍ତି ୱିଟଗେନଷ୍ଟାଇନ୍ଙ୍କ ଉପରେ। ସୋ ସେ ରିଏଲ୍ ସେନ୍ସରେ ଫିଲୋସଫି, ଆମେ ତ ରିଏଲ୍ ସେନ୍ସରେ ନୁହଁ। ଆମକୁ ଗୋଟେ ଡିଗ୍ରୀ ପାଇଁ କାମ କରିବାର ଅଛି, ତ ଡିଗ୍ରୀ ହେଇସାରିଲା ପରେ ୟୁ ବିକମ୍ ଏ ଫିଲୋସଫର, ନୋ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍। ଅଲ୍ ରାଇଟ୍, ହଁ କୁହ ମୋତେ ଶୁଣ। ସାର୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ସେ ଆର୍ଟିକଲ ଦେଖୁଥିଲି, ଖାଲି ସେଇଟା ନୁହଁ, ମୁଁ ଆହୁରି ବି ଦେଖିବି, ସେଥିରେ ଯୋଉ କି-ୱାର୍ଡ ସବୁ ଲେଖା ହଉଛି, ତାର ରୋଲ କ'ଣ ସାର୍, ସେଇଟା ଜାଣିପାରିଲିନି। ହଁ, କି-ୱାର୍ଡ ମାନେ ସେଇ ଯେଉଁ ମୁଁ ଏମିତି କମ୍ପ୍ରେହେନ୍ସିଭ୍ ପ୍ଲାନ୍ ବି ପଢ଼ିଲା ବେଳେ କି-ୱାର୍ଡ ଏବେ ତମ ପାଇଁ ଦରକାର ନାହିଁ। କି-ୱାର୍ଡଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆର୍ଟିକଲ୍ ଫାର୍ଟିକଲ୍ ଲେଖିଲେ ଦରକାର। ଇଭେନ୍ କେତେଟା ଜାଗାରେ PhD କଲେ ବି ତାର କି-ୱାର୍ଡ କହୁଛନ୍ତି, ମାଗୁଛନ୍ତି। କି-ୱାର୍ଡର ମୁଖ୍ୟ କଥା କି କୋଉ ୱାର୍ଡ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ଦ ହୋଲ୍ ଥିଙ୍ଗକୁ ଡିଟରମାଇନ୍ କରିଦେଉଛି।
मनकर फॉर एग्जांपल ए जो पिलार रिसर्च प्लान टा मु बुझौतली माने हम डिस्कस करतले सेथरे केतटा वर्ड अछि जेमति एपिस्टेमिक फंक्शन ओंटोलॉजिकल फंक्शन मीनिंग किंबा क्रिस्टियन पर्सपेक्टिव सलियन पर्सपेक्टिव ए जिंस गुडा मेन जिंस सब्सटेंस ए जिंस को यदि हम बाहर करनबा किसी से बुझा पड़िबा तो एई गुडा को कीवर्ड्स मैं बुझी पारछो त कतबा एटा बहुत सिग्निफिकेंट जिंस कीवर्ड्स तो द होल आर्टिकल इज सेंटर्ड अराउंड दीज कीवर्ड्स ए कीवर्ड्स रे ही आर्टिकल टा अछि तने ए जिंस टा हमको फोकस करिया पे कीवर्ड्स लिखि दियंती राइट हां आ गुटे क्वेश्चन प्रमोद सर पचारछन्ती कि आई वांट थ्रू योर आर्टिकल्स I want to know if it is necessary to write the abstract in both English. Fine, एटा बिल्कुल necessary no. हमको इंग्लिश रे abstract लिखबा को निहाती दरकार किंतु ओरिजिनल लैंग्वेज रे हमको लिखबार नै एटा एक्चुअली सेटा जर्मन रे लिखा है सेटा कोन कि जो कंट्री रो पब्लिश है जेहेतु एटा बोधे नॉर्वे रे पब्लिश हितला कि अलगा को कंट्री रे हितला हां कोटे हितला क्रोएशिया रे हितला which is very close to Greece आ गुटे हितला जो एठी लिथुनिया बोली गुटे कंट्री थी तेन सेही कंट्री रहले फॉर एग्जांपल जो अमेरिकन किंबा इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री कले एब्स्ट्रैक्ट ओरिजिनल लैंग्वेज अलगा लैंग्वेज को ट्रांसलेट हुए किंबा जर्मन रे कले जर्मन हुए तेन जेहेतु एटा फॉरेन कंट्री फॉरेन माने इंग्लिश स्पीकिंग नो तेन से तांकर अंडरस्टैंडिंग पाई गुटे होल आर्टिकल को भी ट्रांसलेट करंती एटा केवल एब्स्ट्रैक्ट नो पूरा आर्टिकल तक भी ट्रांसलेशन करते किंतु ओरिजिनल आर्टिकल जेहेतु एटा मो कॉपी एथरे भी एब्स्ट्रैक्ट भी से तांको लैंग्वेज करती सो दिस इज ए स्टैंडर्ड प्रोसीजर जतो हम बाहर पब्लिश करती एटा ही हुए पर किंतु इंडिया रे हमर से भलिया नाही जदि इंडिया रे हम लैंग्वेज केते इंपोर्टेंस प्राय तो नाही हमर मुख्य भाषा हिंदी जेहेतु किंतु हिंदी टा केते इंपोर्टेंस नाही तो सेत पे हम हिंदी टा तको ट्रांसलेट करते किंतु अलगा कंट्री मान करे जोठी जो मानकर फर्स्ट लैंग्वेज अलगा लैंग्वेज तो सेमान ट्रांसलेट करते तांको रीडर मान हम मान पाइन तांको रीडर मान तो सो दैट इज द थिंग यस थैंक यू दैट कि अपन मान सब पढ़ी चंती बहुत भल लागला सो नेक्स्ट टाइम जते बेले भी हमें करबा यू ब्रिंग योर प्लान वी कैन डिस्कस एंड आई होप कि हमें समस्त कहर किछि सिखिबार अछि तो ये डिस्कशन रे ही हाल बाहरिबो ए डिस्कशन रो रिसर्च प्लान और थीसिस बाहरिबा दरकार ठीक अछि थैंक यू सर ओके देन बाय थैंक यू ऑल सर yes Mahima you want to say something thank you sir and Niranjan हां Mahima को सर हमर आर्टिकल हो कि गोटे पेपर जदी हमें लिखिबा पब्लिश करिया पई तो तार प्रोसीजर टा कोन केनती लिखिबा आर्टिकल ता टिके देखो एमफिल थीसिस पीएचडी थीसिस ता गोटे ब्रॉड एरिया एंड नोबडी क्वेश्चंस इट यूजुअली तो आर्टिकल ता गोटे बहुत प्रिसाइज जिंस को ही नै कि आर्टिकल रे लिखा जाए गोटे एक्जेक्टली गोटे फिलोसॉफिकल प्रॉब्लम को नै कि इशू करा जाए तो सेमिति सेही भलिया एक्जेक्ट फिलोसॉफिकल प्रॉब्लम टा को फाइंड आउट करिया भी दैट इज इंपोर्टेंट तो सेटा करि देले तापर लिखिया फॉर एग्जांपल मु जो एंटी मेटाफिजिकल रीडिंग्स कहउतली ट्रैक्टेटस तो ट्रैक्टेटस रो बहुत प्रकार इंटरप्रिटेशन अवेलेबल अछि राइट सो सेही इंटरप्रिटेशन भितर मेटाफिजिक्स को नै कि साधारण भाबर तीन प्रकार इंटरप्रिटेशन अछि हैला गोटे हला मेटाफिजिकल गोटे हला एंटी मेटाफिजिकल आ गोटे इलुसिडेटरी रीडिंग भी अछि जोटा कि मैरी मैगिन करछ हैला तो मैरी मैगिन होचंदी कॉलिन मैगिन कर वाइफ तो ये जो तीन प्रकार रीडिंग अछि केवल मेटाफिजिक्स नहीं बाकी सब जिन सब नहीं बहुत प्रकार इंटरप्रिटेशन अछि किंतु ए तीनटा प्रकार इंटरप्रिटेशन को नहीं कि मते लागिला जो एंटी मेटाफिजिकल ता अछि दैट कैन बी काउंटर सो मते मेटाफिजिकल ता को डिफेंड करिबार थिला तो मु मते लागिला ए इशूटा को मु पिक कले आई कैन राइट ए पेपर तो सेही जिंसटा को मु करे तो सेमतिया इट इज वेरी इंपोर्टेंट टू फाइंड आउट दैट प्रॉब्लम unless and until we find out the problem I don't think we can publish a good paper I mean standard journal paper otherwise summarize kariba gote jinso khali lekhiba comprehensively that is okay we can do that no problem kintu jodi serious journal ko ame pathau chanti ki kon korchanti precise problem no hale seman accept karibeni straight away reject so that is very important so unless and until we have an issue philosophical issue ame seriously discuss समराइज करिया कहल त बहुत दिन सर हां राइट थैंक यू सर ओके चलो नमस्कार बाय नमस्कार आज्ञा सर नमस्कार